नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, आज हम बैठे हैं विकासखंड बबीना की ग्राम पंचायत बड़ौरा में। अभी हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 पंचायत चुनाव में यहाँ बड़ौरा के प्रधान के रूप में यहाँ के मतदाताओं ने दूसरी बार धर्मेंद्र राय उर्फ डब्बू को अपना प्रधान बनाया है। और उनको दोबारा से प्रधान बनाने के पीछे सिर्फ यही राज रहा है कि इन्होंने अपनी पिछली पंचवर्षीय में अपने क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए हैं और जनता के बीच रहकर दिन रात जो जनता की इन्होंने सेवा की है, आज उसी का नतीजा है जो इनको दोबारा से यहाँ के मतदाताओं ने अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना। तो मैं सबसे पहले डब्बू जी आपसे, धर्मेंद्र राय जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपने अपने मतदाताओं को ऐसा क्या जादू कर दिया था जो उन्होंने फिर से आपको अपना प्रधान के रूप में चुना। वैसे तो लोग हर 5 साल में परिवर्तन चाहते हैं। जादू की कोई बात ही नहीं है। जनता के बीच रहे, जनता के बीच काम किया, कभी रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। जब जिसने जो कहा, जिसकी जब जो ज़रूरत पड़ी वो पूरी की। जब कुछ समय पहले जब 108 एम्बुलेंस नहीं हुआ करती थी, तब हमने रात में मरीजों को जिसका फ़ोन आया तत्काल गाड़ी भी ले गए। तत्काल मौके पे आदमियों के पास कुछ धन की समस्या आती थी तो अपनी जेब से लगाया, फिर वो लोग बाद में वापस करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि डिलीवरी हमारी गाड़ियों में हुई। यही सब है काम का नतीजा। काम किया तो आदमी ने हमें भरोसा किया हम पे और आगे करेंगे। आपने अपनी पंचायत में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर क्या क्या काम किए हैं अभी तक? स्वच्छता को लेकर जो सरकार के द्वारा कायाकल्प के अंतर्गत सारे स्कूलों का कायाकल्प हुआ, सुधार हुआ। जहाँ फर्श उखड़े रहते थे वहाँ टाइल्स का काम हुआ। जो सरकार जो बताती है उसी सरकार के हिसाब से हम लोग चलते हैं। सरकार वो देती है, काम हम लोग कराते हैं। तो अभी आप बता रहे थे कि आपने जो कायाकल्प के अंतर्गत जो भी काम करे हैं, क्या क्या करे हैं? कायाकल्प के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए, स्कूलों के शौचालय बनवाए। ज़मीन पे उखड़ी पड़ी रहती थी, स्कूलों में सीमेंट नहीं था, तभी योगी जी के निर्देशन में ये सारे कायाकल्प के अंतर्गत में सभी स्कूलों में टाइल्स का काम कराया। पेंटिंग, पुताई, लिखाई सारा, और भी जो मिड डे मील से संबंधित है सारी व्यवस्था को बढ़िया किया। सड़क, बिजली वगैरह और जो आपके गांव में गलियों में खड़ंजे वगैरह, अपेक्स, बिजली, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे गांव में सभी रोडों पे एपेक्स रोड है, सभी जगह नाली हैं। कहीं 1-2 जगह अभी नालियों की आवश्यकता है, तो अभी जैसे ही ये शपथ लेते हैं इसके बाद नालियों का काम करेंगे। और पानी की क्या पोजीशन है आपके गांव में पेयजल की? पेयजल की एक तो मैं खुद निजी अपने खेत से सोलर प्लांट लगा के और डायरेक्ट नल डाले हूँ, खुद निजी देता हूँ। कुछ जगह शासन के द्वारा 1-2 हैंडपम्पों में बोरिंग करके पाइपलाइन डली है, तो 1-2 जगह मोहल्लों में उससे सप्लाई होती है। चूँकि आप दूसरी बार प्रधान बने हैं, जब आप पहली पंचवर्षीय में प्रधान बने थे उस समय आपको कितने मत प्राप्त हुए थे? कितने वोटों से आपकी जीत हुई थी? पहले 187 वोटों से पिछली बार, और इस बार 73 वोटों से। तो ये जो अंतर है काफ़ी बड़ा है। 73 वोटों से इस बार आप जीते और पिछली बार ज़्यादा वोटों से आप जीते थे, तो इसके पीछे क्या वजह रही है? पिछली बार 2 प्रत्याशी थे, इस बार 3 प्रत्याशी थे, इसलिए कुछ वोटों का अंतर आ गया। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं का आभार किस प्रकार व्यक्त करना चाहेंगे? आभार तो ये है कि हमें सभी समाज से वोट मिले हैं, सभी वर्गों से वोट मिले हैं। सभी समाज, सभी वर्गों का बड़े तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें दूसरी बार चुना गया, नहीं तो आदमी एक ही बार में समाप्त कर देती जनता। और हम जनता के बीच रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी ऐसा होता कि हम चुनाव हार भी जाते तब भी हम जनता के पास रहते। नहीं, पहले भी ये सीट आपके ही पास रही है जब आरक्षित थी? हाँ, पहले भी सामान्य सीट, पहले बैकवर्ड सीट थी, अब इस बार सामान्य सीट है। तो ये थे धर्मेंद्र राय उर्फ डब्बू, बड़ौरा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान। और इन्होंने जो कार्य इस क्षेत्र में किए हैं, चाहे वो पानी से संबंधित समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे स्वच्छता की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, इन्होंने इन सारी समस्याओं का निदान यहाँ पर किया है। और इन निदानों के कारण ही
आज जनता ने इनको दोबारा से चुना है। एक सवाल और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अब आने जो पंचवर्षीय वर्तमान में चल रही है, तो इसमें आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से आप जो कार्य रुके हुए थे उनको आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहला तो काम मेरा प्राथमिकता रहेगी स्कूल संबंधी, शिक्षा संबंधी जो कुछ काम रह गए थे, होने थे विकास के, उनको भी पूरा कराना है। और दूसरा पेयजल, सबसे मेन पेयजल गांव में सबसे बड़ी भारी समस्या होती है पेयजल की। आदमियों को 2-2, 3-300 मीटर पानी लेने जाना पड़ता है, तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता पेयजल पे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ कैमरामैन विजय वर्मा, गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।